ओम श्री परमात्मने नमः। ओम यस। वंदे गुरु परंपरा। सर्वप्रथम सद्गुरु जी के श्री चरणों में नमन करता हुआ अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए सभी श्रोतागणों का अभिवादन करता हूँ। परमात्मा की महती कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का विचार विमर्श कर रहे हैं। विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान मोह और ममता ही विषाद का मूल कारण है, और ये कर्ता भाव भोक्ता भाव यही ब्रह्म से जीव को अलग करता है। इसके मूल में अपने स्वरूप का अज्ञान है। अपनी यथार्थता को ना समझना, यही मूल अज्ञान है। इसी अज्ञान से ये अपने आप को कर्ता समझता है। कर्ता भाव से अपने अस्तित्व को सबसे अलग देखता है, और ये देखने का जो अलगाव है, यही इससे कर्म करवाता है। मोह और ममता, राग द्वेष से प्रेरित होकर के ये जो कर्मों की श्रृंखला चलती है, यही इस जीव के सुख दुख और बंधन का कारण बनती है। तो भगवान कहते हैं, इस कर्ता का सर्वथा जो नाश है वो आत्मज्ञान से होगा। क्योंकि बंधन गीता शास्त्र, वेदांत शास्त्र और गुरमुखी जहाँ सिखी दर्शन में बंधन अज्ञान के कारण है। और अज्ञान और भ्रम जो होता है वो ज्ञान से ही जाता है। तो भगवान ने पहले संक्षेप में आत्मज्ञान का उपदेश किया, क्योंकि आत्मज्ञान तक पहुंचना ही इस मानवीय जीवन का लक्ष्य है। और ज्ञान से ही अज्ञान और भ्रम की निवृत्ति होती है। लेकिन जो चित्त की अशुद्धियां हैं, वो अशुद्धियां क्या हैं? काम क्रोध लोभ मोह, छोटा स्वार्थ, कर्ता भाव की प्रबलता, राग द्वेष, ये चित्त की अशुद्धियां हैं। ये चित्त की अशुद्धियां व्यक्ति को आत्मज्ञान तक पहुंचने नहीं देती। क्योंकि अशुद्ध चित्त के भीतर वैराग्य नहीं पैदा होता, निष्कामता नहीं पैदा होती, और जिज्ञासा नहीं पैदा होती। व्यक्ति अशुद्ध चित्त होने के कारण बाहर संसार में ही देखता है, अपने भीतर जो देखने की योग्यता है वो चित्त शुद्धि के द्वारा ही आती है। तो भगवान ने कहा, उस चित्त शुद्धि के लिए तुम अपने कर्ता भाव को शुद्ध करो। कर्ता भाव जाएगा तो आत्मज्ञान से, लेकिन इसकी शुद्धि जब तक नहीं होगी, जैसे
दर्पण जब तक स्वच्छ और निर्मल नहीं होगा तब तक उसमें प्रतिबिंब दिखता नहीं है। उसी प्रकार इस चित्त शुद्धि के लिए भगवान कहते हैं, तुम कर्म योग का सहारा लो, ताकि तुम्हारा जो कर्ता भाव है वो थोड़ा ढीला पड़े और राग द्वेष आदि जो अशुद्धियां हैं वो दूर हों। और उसी कर्ता भाव की शुद्धि के लिए वो दृढ़ ना हो, और उसकी दृढ़ता के जो कारण हैं वो राग द्वेष अहंकार और कामना है। जितनी जितनी ये चीजें कम होती जाएंगी, कर्ता भाव ढीला पड़ेगा। व्यक्ति देखने लगेगा कि जो सच में कर्तृत्व है वो ईश्वर के भीतर है, मैं तो केवल उसका एक यंत्र और साधन हूं। उसके लिए निष्काम भावता से और समता में बैठकर भीतरी ईश्वरीय प्रेरणा को मानते हुए प्रत्येक कर्म का संपादन करना है, तो वो कर्म हमारे लिए बंधन नहीं बनेगा। अब एक कर्ता और भोक्ता को ही अज्ञान का कार्य बताया है। कार्य का मतलब अज्ञान से ही व्यक्ति के भीतर कर्ता और भोक्ता भाव पैदा होता है। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी भूमिका बना करके मैं कुछ गुरबाणी को आज मुख्य रख करके कि गुरबाणी का कर्ता में क्या उसकी फिलॉसफी है, क्या गुरबाणी किस दृष्टि से देखती है, तो उसके अनुसार आज हम अधिक बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय दर्शनों में दो प्रकार के दर्शन हैं। एक है द्वैत दर्शन और दूसरे हैं अद्वैत दर्शन। जो द्वैत दर्शन हैं, जैसे सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत की भी तीन ऐसी शाखा है, वल्लभीय शाखा, माध्वा शाखा, ये द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवाद का मतलब क्या है कि जीव और ईश्वर इन दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। मुक्ति का क्या मतलब है इन दर्शनों में कि काम क्रोध माया के कारण जीव का चित्त अशुद्ध होने से वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है, इसीलिए वो सुखी दुखी होता है। ईश्वर की उपासना करके चित्त शुद्धि के द्वारा वो इस ज्ञान तक पहुंचेगा, मैं ईश्वर का दास हूं। वही मुक्ति है और ईश्वर इसको आनंद देंगे और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देंगे, और ये हमेशा के लिए ईश्वर के चरणों में बैठ जाएगा। ये द्वैतवादी दर्शन है। जो दूसरे हैं वो अद्वैतवादी हैं। उनमें मुख्य रूप से अद्वैतवादियों में भी एक विशिष्टाद्वैत भी है। विशिष्टाद्वैत क्या कहता है कि जीव ईश्वर से बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। जीव स्वतंत्र और अस्वतंत्रता से विशिष्ट है। उसकी स्वतंत्र सत्ता होने पर भी
वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अभेद नहीं है। जैसे किसी दीवार में प्लास्टर किया हो, और जब प्लास्टर देखते हैं बाहर से तो दीवार एक मालूम पड़ती है, लेकिन जब प्लास्टर उतारते हैं तो उसके भीतर बहुत सारी ईंटें अलग अलग दिखाई देती है। तो एक दीवार होने पर भी उन ईंटों में भेद होता है। इसी को बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। सबके दिलों में एक ही ईश्वर, लेकिन सभी जीवों की सत्ता अलग अलग है। जैसे रस्सी एक हाथ में है, लेकिन उस रस्सी के साथ बहुत सारे लोगों को बांधा हो, तो ईश्वर की तरफ देखेंगे तो एकत्व है, और जीवों की तरफ देखेंगे तो भेद है। वो भेद भी सत्य है, और इधर ईश्वर का एकत्व भी सत्य है। इसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैत। लेकिन वेदांत, अद्वैत वेदांत, आचार्य शंकर का जो सिद्धांत है, और गीता का और सिख दर्शन, ये अद्वैत दर्शन है। ये तीनों दर्शन कहते हैं कि सत्ता तो केवल और केवल एक, मैं यहां पर ब्रह्म शब्द के लिए परमात्मा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जब हम आगे गीता और गुरबाणी को, जहां अद्वैत वेदांत को देखेंगे, तो परमात्मा भी औपाधिक सत्ता है। शुद्ध स्वरूप तो परमात्मा का है। जब मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, संशय ना पड़े, कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म की सत्ता है, लेकिन वही ब्रह्म जब सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का संकल्प लेता है, उसी ब्रह्म सत्ता को ईश्वर बोलते हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का संकल्प विलीन हो जाएगा, तो वही परमात्मा अपने शुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित होता है। तो जैसे ये जीव जब अंतःकरण से युक्त होता है, तो इसको, ये आत्मा जब अंतःकरण से युक्त होती है, तो इसको जीव बोलते हैं। जब अंतःकरण की उपाधि से मुक्त हो जाता है, तो इसको ब्रह्म बोलते हैं। उसी प्रकार जगत के कर्तृत्व का जो संकल्प ब्रह्म में आता है, तो उसी को ईश्वर बोलते हैं। और जब संकल्प निवृत्त हो जाता है, तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज को ध्यान रखें, ताकि आगे करता हुआ स्पष्ट होगा इससे। उपाधि के आने और जाने से स्वरूप में अंतर नहीं आता। जैसे मैं अभी चाहे पगड़ी बांध करके बैठूं, तो मैं पगड़ी धारी व्यक्ति बन गया। जब मैं पगड़ी उतार दूंगा, तो पगड़ी रूपी उपाधि जब मेरे से अलग हो जाएगी, तो मेरे रूप में जरूर अंतर आएगा, लेकिन स्वरूप में अंतर नहीं आएगा। मैं वही रहूंगा। केवल एक बाहरी नाम रूप में अंतर आएगा। वो कहेंगे इस समय ये पगड़ीधारी है, ऐसा इसका स्वरूप है। लेकिन जब पगड़ी रूपी उपाधि नहीं रहेगी, तो कहेंगे ये बिना पगड़ी वाला है। लेकिन नाम रूप में अंतर आने से स्वरूप में अंतर नहीं आता। उसी प्रकार जब ब्रह्म
माया की उपाधि लेकर के जगत का कर्तृत्व अपने अंदर करते हैं और ईश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उस समय भी वही ब्रह्म रहता है। उसी प्रकार जब अंतःकरण की उपाधि लेकर के वही ब्रह्म जीव बनता है, तो भीतर से वो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ही रहता है। उपाधि के कारण स्वरूप में अंतर नहीं आता। तो जो अद्वैतवादी दर्शन है, मैं परमात्मा शब्द ब्रह्म अर्थ में ही प्रयोग कर रहा हूं यहां पर, तो ये मानते हैं कि अस्तित्व और सत्ता केवल और केवल एक ब्रह्म की है। तो ये जो भेद दिखता है, जीवों की अनंतता, जगत की अनंतता, ये केवल माइक है, औपाधिक है, सत्य नहीं है। क्योंकि जब जीव को अपनी ब्रह्म रूपता का ज्ञान होगा, तो संपूर्ण जगत में उसको एकत्व दर्शन होगा, मिथ्यात्व दर्शन होगा, जिसको वेद के ऋषि कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव आत्मैक आत्मैव आभूत विजानता। एक के बिना दूसरा कोई नहीं। और गुरबानी, तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, कणिक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे स्वर्ण एक ही धातु है, अब उसमें हाथों में, पैरों में, कानों में पहनने के लिए जितने आभूषणों का आकार दिया जाता है, आकार में भेद है, स्वर्ण में भेद नहीं होता। हर आकार के भीतर वही स्वर्ण रहता है। और आकार के गलने पर स्वर्ण में अंतर नहीं आता, केवल जो ऊपरी आकार दिखता मात्र था, वही विलीन होता है। प्रत्येक तरंग के भीतर जल है। तरंग का जो आकार है वो उभरता है और नष्ट होता है, जल नष्ट नहीं होता, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उसी प्रकार गीता, वेदांत और गुरबानी कहते हैं, एकम एव अद्वितीयम जो सत्ता है, उसके अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं। लेकिन माया के कारण, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण, उसी माया को शास्त्रीय भाषा में उपाधि कहते हैं। उसी उपाधि के कारण वो एक ही ब्रह्म, परमात्मा, इन सब रूपों में दिखने लगता है, वस्तुतः होता नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा ने जब संकल्प का सृजन किया, तो पांच भूतों के द्वारा ये शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि को बनाया। अब एक चीज यहां पर आप ध्यान में रखिएगा, निष्प्रपंचम प्रपंचते वेदांत की एक प्रक्रिया है। जब हम अभी जगत की प्रक्रिया का, जब मन, बुद्धि और कर्ता को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये व्यवहारिक सत्य है। और एकम एव अद्वितीयता पारमार्थिक सत्य है। किस अवस्था में, किस अधिकार में बैठ करके बात हो रही है, उसके अनुसार ही प्रक्रिया का वर्णन होता है।
दोनों को मिलाया नहीं जाता। तो वेदांत कहता है कि अंतःकरण में जब उस ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, तो वो प्रतिबिंब युक्त जो अंतःकरण है, उसी का नाम जीव है। अब बिंब रूपी जो ब्रह्म है और अंतःकरण है मन बुद्धि, उनमें आई हुई जो छाया है, प्रतिबिंब है, इन तीनों को मिला करके जीव बनता है। वही जीव कर्ता भाव से जब इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार करता है, उसी जीव को कर्ता बोलते हैं। मन बुद्धि के द्वारा संकल्प निश्चय, इंद्रियां और शरीर के द्वारा जो हलचल करता है, उसी को कर्ता बोलते हैं। और उस कर्ता के भीतर शुद्ध स्वरूप भी पड़ा हुआ है और वो छाया भी है। लेकिन ये छाया को अपनी आत्मा समझता है, अपने शुद्ध स्वरूप को ना समझने के कारण अहंकार पूर्वक जब कर्म करता जाता है, तो उन कर्मों का फल जो सुख दुख है, वो इसको भोगना पड़ता है। पंडित जी, अब ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਦਵੈਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦਵੈਤ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਦੁਵੈਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾਂਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ बिल्कुल ਦੁਵੈਤ जी। ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? यह अधिकारी भेद के साथ अपनी अपनी अवस्था के अनुसार व्यक्ति की भीतरी स्थिति क्या है, वो देखा जाता है। अब उससे पहले मैं एक श्लोक के द्वारा इस बात को स्पष्ट करूं। भगवान राम रामायण में आया, हनुमान जी को पूछते हैं कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति क्या है, तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है। तो एक श्लोक के द्वारा बड़ी स्पष्ट बात यहां आई है। बोलते हैं, देह बुद्ध्या तु दासो हम, जीव बुद्ध्या तवंश का, वस्तुगत्या तवैवे हम, इति में निश्चिता मति। भगवान, जब मैं देह बोध में होता हूं, तो मैं तुम्हारा दास होता हूं, अलगाव है। तुम ईश्वर हो, सर्व गुण संपन्न हो, और मैं अल्पज्ञ हूं, माया में फंसा हुआ हूं, तुम्हारा सेवक हूं। देह बोध में बैठ करके मैं तुम्हारा दास हूं। जीव बुद्धिया तवंचका, जब देह बोध से ऊपर उठ करके मैं जीव बुद्धि में जाता हूं, अर्थात मैं तुम्हारा अंश हूं, मैं तुम्हारा एक बिंदु हूं, तुमसे बिल्कुल अलग नहीं हूं। यह विशिष्टाद्वैत है। जीव बोध होने पर मैं तुम्हारा अंश बन जाता हूं, क्योंकि तुम चाहे महान हो, सर्वव्यापक हो, लेकिन मैं उसी समुद्र की ही बूंद हूं, कोई अलग धातु नहीं हूं।
तो ये जीव बोध होने पर अंश अंशी भाव, अंश अंशी भाव में क्या होता है, जैसे देह बोध में बिल्कुल द्वैत होता है और जीव बोध में द्वैत भी होता है, अद्वैत भी होता है। मैं तुमसे अलग भी देख रहा हूं छोटा होने के कारण, लेकिन जो सत्ता तुम्हारी है वही सत्ता मेरी है। मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं, उसी समुद्र की अंश बूंद हूं, तो इसलिए अद्वैत भी है। ये दूसरी अवस्था बनती है। द्वैत और अद्वैत एक साथ चलता है। वस्तुगत्या तवैव हम, जब मैं जान लेता हूं ये जीव पने का जो भेद मुझ में मालूम पड़ रहा है, ये अहंकार, कर्ता भाव, जहाँ अंतःकरण की उपाधि के कारण है। वस्तुतः तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं, ये पूरी अद्वैत की दृष्टि है। तो वेदांत में कहीं कहीं पर जिज्ञासु और अधिकारी भेद से द्वैत का वर्णन भी मिलता है, विशिष्टा अद्वैत का वर्णन भी मिलता है, और शुद्ध अद्वैत का वर्णन भी मिलता है। उसी प्रकार गुरुवाणी में भी हमको अधिकतर विशिष्टा अद्वैत परक वाक्य हैं कि परमात्मा, मैं तुमसे शुभ गुणों की, शुभ उपदेश की, मुक्ति की कामना करता हूं, क्योंकि तुम मेरे ईश्वर हो, स्वामी हो, उद्धारक हो, मेरे माता पिता हो। ये भेद और अभेद की अवस्था है। लेकिन एक जगह जा करके पूर्ण अद्वैत की भी तो ही मोही मोही तो ही, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पशान, हर हर जन दुई एक है, फिर शुद्ध अद्वैत की बात भी आती है। तो ये तीनों चीजें अवस्थाएं मन की अधिकारी भेद से मिलती हैं। अब मैं यहाँ पर कर्ता भाव को लेकर के थोड़ी बात और करना चाहता हूं। संत निशान सिंह जी भी बैठे हैं, अगर कहीं उनको लगे तो वो बीच में मेरे को रोक सकते हैं। गुरबानी में जिसको मैं कर्ता भाव कह रहा हूं ना, अधिकतर शब्दों का भेद है। उसी को गुरबानी में बहुत जगह हौं शब्द से कहा है, और उसी को एक शब्द हौं हौं पीत पयो है, बीचो सुनत देश निकटायो, पांबीरी के पात पर्दे बिन पेखे दूर आयो। पाछा कहते जैसे तितली का पंख कितना पतला और नाजुक होता है, उसी प्रकार जीव और ईश्वर के बीच इतना सा ही पर्दा है, और ये उधर देखता नहीं है। इसीलिए इसको अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण, ये हौं हौं भाव, कर्ता भाव, मैं के कारण ये जन्म और जन्मांतरों के चक्कर में पड़ा रहता है। तो ये जो कर्ता भाव है, यही मूल उपाधि, यही उस ब्रह्म को जीव बना देती है। मैं बना देती शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये वस्तुता नहीं बनती। यहां पर एक युक्ति मैं पहले कह दूं, और शुद्ध स्वरूप भी कर्ता नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर शुद्ध स्वरूप में कर्तृत्व आएगा तो वो विकारी बन जाएगा, परिणामी बन जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और कर्ता बनने के लिए अपने आप को एक विशेष आकार में, एक विशेष इंद्रिय आदि साधनों से युक्त होना पड़ेगा। देश, काल
और परिस्थिति के भीतर आना पड़ेगा, लेकिन जो ब्रह्म है वो अविकारी है, अपरिणामी है, और सर्वव्यापक होने के कारण देश काल परिस्थिति से बाहर है, निरअवयव होने के कारण देह इंद्रिय मन बुद्धि का अवयव उसमें नहीं होता। इसलिए शुद्ध ब्रह्म भी, वो भी कर्ता नहीं बन सकता। और अगर हम कहें कि ये देह इंद्रिय मन बुद्धि का जो संघात है ये कर्ता बन जाएगा, तो ये तो जड़ है, और जड़ में भी साधनों का व्यापार करने की क्षमता नहीं होती। तो ये कर्ता भाव बनता कैसे है? वेदांत और गुरुवाणी इस बात को बहुत जगह कहेंगे, मैं इन शब्दों की उदाहरणें दूंगा कि ये दोनों का भ्रम है, अध्यास है। चेतन और अचेतन मिल गए हैं, उसी के द्वारा ये कर्ता भाव बनता है। हाँ, मैं प्रकट होता है। जब ये भ्रम निवृत्त हो जाएगा, कर्ता भाव भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्म में, शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व हो नहीं सकता, जड़ में करने की योग्यता नहीं। तो भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण कर्ता भाव केवल दिखता मात्र है। यही मूल नासमझी है, यही मूल अज्ञान और भ्रम है। रस्सी तीनों कालों में सर्प बनती नहीं है, केवल दिखती मात्र है। मृग मरीचिका में जल तीनों कालों में नहीं होता, लेकिन जल होने का भ्रम होता है। तो भ्रम, अध्यास तो दिख सकता है, वस्तुता जैसे रज्जू सर्प नहीं बन सकता, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं हो सकता। तो ये जो कर्तृत्व है ये अज्ञान और मूल भ्रम है, मैं करता हूं। उसी लिए आगे भगवान कृष्ण भी कहेंगे, गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये जो मैं कर रहा हूं, ये विमूढ़ आत्मा अपने आप को कर्ता मानती है। वस्तुतः कर्तापन शुद्ध आत्मा में नहीं है, आध्यासिक स्वरूप चित्त और जड़ की जो ग्रंथि है उसमें है। गुरबाणी कहती है, हौं विच जम्मया, हौं विच मूआ, हौं विच दिता, हौं विच लया, हौं विच खटिया, हौं विच गया, हौं विच सचियार कूड़ियार। तो ये जो सारा कर्तृत्व भाव है, अच्छा बुरा, लेना देना, सुख दुख, ये हौं हौं के कारण है। और पाछा कहते हैं, माया किसनु आखी है, क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जियो बद है, हम कर्म कमाए। माया क्या है? किसको माया, भ्रम किसको कह रहे हैं? जहां संसार का क्या स्वरूप है और सुख दुख क्या है? जब जे जीवात्मा के रूप में इसके भीतर कर्तृत्व पैदा होता है, हौमें पैदा होती है, उसी से ये सभी सुख और दुख पैदा होते हैं। इसी प्रकार इस मन को नहीं आवन जाना,
जिसका भरम गया तिस साच पछाना। वस्तुतः तो इस आत्मा का आना जाना जन्म मरण नहीं होता। जब ये इसका भ्रम चला जाएगा तो ये आना जाना भी खत्म हो जाएगा। इहु मन शक्ति, इहु मन सियो, इहु मन पंच तत्व को सियो। इहु मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह। जब ये मन माया से युक्त हो जाता है, तभी जा करके ये पांच भूतों में अपनी ममता और आसक्ति करके पूरे संसार के कार्यों का संपादन करता है। इसी प्रकार अगर हम इन सब बातों को नहीं मानते, एक और शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरै, उस बिना को मुख नहीं जोरै, ते बैरागी कहाँ समाये, तिस बिन तू ही देहुरी री। जब ये अध्यास और भ्रम हो जाता है, ये देह चेतनवत प्रतीत होती है, मेरी प्रतीत होती है। जब इसमें मैं और मेरा भाव बनता है, कर्ता भाव बन जाता है, तभी व्यक्ति अच्छे और कर्मों के लिए मैं और मेरे के संसार में प्रवृत्त हो जाता है। तो हम जब गुरबाणी के उन शब्दों को देखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि सब कुछ ईश्वर करता है, वही करवाने वाला है, तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई, तू करता सचियार मैडा साई। आद जो वाक हैं, वो जब विशिष्टा अद्वैत की स्थिति में बैठता है साधक, तब उसको लगता है कि सब कुछ करने करवाने वाला ईश्वर ही है। वो भी अवस्था के अनुसार सत्य है। और जब देह आत्म बोध में कोई अधिकारी बैठा होता है, तो उसको लगता है कि मैं ही करने वाला हूं, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, ये सुख दुख मेरे कर्मों के द्वारा ही बने हुए हैं। अगर मान लें कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही है, तो इन सब वाक्यों का समन्वय कैसे करेंगे? दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपनया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। सुख दुख जियो बद्ध है, आद जो वाक्य हैं। और एक जगह और गुरबानी में एक शब्द आता है, किसको दोष तू देह परानी, सहो अपना किया करारा है। जो मेरे द्वारा किया जाता है, वो ही सुख दुख फल मेरे जीवन में प्रकट होता है। तो जब ये कर्ता भाव प्रबल होता है, जिसको गुरबानी हौं शब्द से कह रही है, वो ना तो शुद्ध अनुभूति है, वो आत्मा और अनात्मा के द्वारा मिली हुई आध्यासिक अनुभूति है। और उसी अनुभूति के भीतर शुद्ध स्वरूप भी है, जिसको गुरबानी पांभीरी के पात के वाक्य के अनुसार कह रही है, तुम जब देह इंद्रिय के साथ अपने आप को देखते हो, तो तुम्हारा मैं और हौं प्रबल होता है। जब तुम मुड़ करके उस शुद्ध स्वरूप की तरफ देखते हो, तो तीनों कालों में तुम्हारा कर्ता भाव खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये जो कर्ता भाव है, यही मुख्य बंधन का कारण है।
यही ब्रह्म का मूल निमित्त है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ईश्वर जो है वो व्यक्ति के जो पूर्व पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है, उसमें उसको कहाँ देना है, कैसे देना है, कब देना है, इन सब चीजों के लिए परमात्मा स्वतंत्र है। लेकिन जो जीवों ने कर्म किए होते हैं, परमात्मा फल भी उसी के अनुसार देता है, निरपेक्षता से नहीं देता। कब देना है स्वतंत्रता है। सृष्टि निर्माण की व्यवस्था में परमात्मा स्वतंत्र है। परिस्थितियों को बनाने में परमात्मा स्वतंत्र है। लेकिन जीव के लिए जो सुख दुख के निमित्त बनते हैं, वो उसके कर्मों के अनुसार ही बनते हैं। पातशाह कहते हैं, अंदर तिसना अग है, मन मुख भुख न जाए, अन दिन चिंता चित वै, चिंता बद्धा जाए। ये जो चिंता से बंध करके व्यक्ति तृष्णा के साथ जुड़कर अपने जीवन का व्यवहार करता है, उसी के साथ वो जन्मता और मरता रहता है। तो मूल में जो कर्तृत्व है वो ही परमात्मा से अलगाव होने के कारण व्यक्ति का मुख्य बंधन बन जाता है। अब जो मैं यहाँ एक चीज और कह के एक दो श्लोक गीता का देखेंगे। इसीलिए भगवत गीता और गुरुवाणी में जब तक आपका देह आत्मबोध प्रबल है, तब तक आप अपने आप को कर्ता और भोक्ता माने। गुरुवाणी की ये पंक्तियों को पढ़ करके या समझ करके कि मेरे द्वारा जो कुछ होता है वही करवा रहा है, उसी की इच्छा से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, ये भ्रांति होगी। क्योंकि मैं बैठा तो दे आत्मबोध में हूं, कर्तृत्व बोध मेरा प्रबल है, और बातें मैं विशिष्टा अद्वैत की या अद्वैत अवस्था की कर रहा हूं। तो जब दोनों अवस्थाओं को घालमेल कर देते हैं, एक कर देते हैं, वहीं पर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, संशय पैदा होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोत, युद्धाय कृत निश्चय। आगे जाके भगवान कहते हैं, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कामम क्रोधम लोभ, तस्मादे तत्रयम त्यजेत। ये काम क्रोध और लोभ तुमको मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं हे अर्जुन। पुरुषार्थ पूर्वक, संकल्प पूर्वक इनके परित्याग के लिए पुरुषार्थ करो। तो जब तक हम देह आत्म भाव में बैठे हैं, तो अपने कर्मों की जिम्मेवारी, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उनकी जिम्मेवारी हमको स्वयं लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हम अपने गुरु उपदेश के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा इस बात को समझते हैं कि ये बंधन अज्ञान के कारण है, और उस तक पहुंचना मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो धीरे धीरे इस मैं का संशोधन करने की प्रक्रिया में हमको पुरुषार्थ करना है। जैसे जैसे इधर प्यूरिफिकेशन होती जाएगी, एक अवस्था ऐसी बनती है जब
इसका ये मैं जहां करता का जो अलगाव दिखता था कि मैं करता हूं, तब इसको लगेगा कि यहां का जो कर्ता है वो ईश्वरीय कर्ता से अलग नहीं है। तब जाकर के ये जीव जहां साधक कहता है कि जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म के अनुसार हो रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो इसलिए जो पहले प्राणी इहो प्राणी जानै, इहो तन मेरा, बहुर बहुर उआहू लपटेरा, पुत्र कलत्र गृहस्थ का वासा, होन न पाइयै राम के दासा, जो पुलाई सो बुरा जानै, साच कहै सो बिखै समानै, जानै नाहि जीत अरहार, इहु बलेवा साकत संसार, एकै जाल फहाए पंखी, रस रस भोग करै बहुरंगी। तो गुरबानी बार बार इस चीज को सुचेत कर रही है कि व्यक्ति अपने कर्ता भाव के कारण, कर्ता भाव का मतलब केवल मैं कर रहा हूं इतना ही नहीं, कर्ता भाव के भीतर और भी बहुत सारी भाव हैं। पहला, जब भी कोई कर्ता बनेगा वो अपने आप को परमात्मा से अलग देखेगा। जब भी कोई कर्ता बनेगा वो अन्य प्राणियों से अपने आप को अलग देखेगा। अलग देखने का मतलब एक छोटे स्वरूप में अपना अनुभव करेगा। मैं इस देह इंद्रिय के पिंजरे में, या इस देह इंद्रिय के साथ ही और इतना ही मेरा वजूद है। ये है कर्ता भाव बनना। कर्ता भाव का मतलब है मेरे भीतर कुछ संकल्प हैं, कुछ कामनाएं हैं, कुछ वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए मैं कार्य करूंगा। कर्ता भाव का मतलब है कि ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन बुद्धि मेरे उन संकल्प और वासनाओं की पूर्ति के साधन हैं, और मैं स्वतंत्रता से इनका व्यापार करने में सक्षम हूं। ये सारी चीजें कर्ता भाव के, हौं के, मैं के भीतर होती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जो एक पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का विकास होता है, वो अपने आप को स्वतंत्र और अपने हर कर्मों के द्वारा सुख और दुख को पैदा करना चाहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म योग के द्वारा तुम अपने इस कर्तृत्व भाव का शोधन करो। उसके लिए निष्काम भाव से और समत्व योग में बैठ करके कार्य करो। धीरे धीरे तुम्हारी वासनाएं जैसे जैसे कम होती जाएंगी, जैसे जैसे तुम समता में आते जाओगे, तो तुम परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगे। काम क्रोध लोभ मोह की जो कालिक है वो कम होती जाएगी, और भीतर ही भीतर तुम्हारे अंदर ये समझ पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि तुम इस देह इंद्रिय मन बुद्धि का हिस्सा नहीं हो। तुम, ये मैं उस परमात्मा का हिस्सा है। तो तुम्हारे जो स्वार्थ का घेरा है, छोटेपन का घेरा है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। इसीलिए कर्म योग का वर्णन
भगवान ने किया। हमने 48, 49 और 15 श्लोक के द्वारा इसको देखा था। अब आगे 51 श्लोक को हम देखते हैं, एक तो श्लोक और करेंगे। भगवान कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। हे अर्जुन, सकाम भावना से जो कर्म किए जाते हैं वो जन्म और मृत्यु के बंधन में डालते हैं। और जब फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, जो मनीषी लोग हैं, विचारक लोग हैं, जब वो फल की कामना का परित्याग करके कार्य करते हैं, पदम गच्छन्त्य अनामयम, जो अनामय पद है, जहां पर आवागमन नहीं होता, मुक्ति पद है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य च। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि के ऊपर मोह की कालिख कम होती जाएगी, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, कामना वासना से, अहंकार से तुम्हारी बुद्धि हटती जाएगी, व तभी तदा गंतासि निर्वेदम। निर्वेद शब्द का अर्थ होता है वैराग्य। तभी तुम्हारे भीतर वैराग्य पैदा होगा। इसका मतलब ये वासना, मोह और ममता रूपी जो कालिख है वो हमारे भीतर वैराग्य नहीं पैदा होने देती, त्याग की भावना नहीं बनने देती। वही व्यक्ति त्याग कर सकता है जिसके भीतर मोह और ममता कम हो जाए। वही व्यक्ति त्याग कर सकता है जिसका अहंकार कम हुआ हो। इसीलिए भगवान कहते हैं, तुम निष्काम और समत्व में बैठ करके काम करो, ताकि तुम्हारी बुद्धि में जो मोह ममता और अहंकार रूपी जो कालिख है वो कम होती जाए। जैसे जैसे वो कम होगी, तुम्हारे भीतर से त्याग पैदा होगा, वैराग पैदा होगा, और त्याग और वैराग से प्रबल जिज्ञासा पैदा होगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जब तक ये मोह ममता और अहंकार रूपी कालिख तुम्हारी बुद्धि से जाएगी नहीं, तब तक समादावचला बुद्धि, अचला बुद्धि जो चलती नहीं है, कभी ये फल कभी वो फल, कभी ये कामना कभी सुख, कभी दुख कभी परेशान, ये जो निरंतर तुमको परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, ये जो निरंतर तुमको कामना वासना प्रभावित करती है, ये तभी तक करती है जब तक तुम्हारी बुद्धि अचल नहीं बनती, निश्चित नहीं बनती, व्यवसाय आत्मिका नहीं बनती। इसीलिए जो बुद्धि अचल नहीं होती वो ना तो कर्म योग का, ना ज्ञान योग का, ना समाधि योग का अवलंबन कर सकती है। जब बुद्धि अचल बन जाएगी तदा योग मवाप्स्यसि, उसी समय तुम कर्म योग के द्वारा या ज्ञान योग में तुम स्थित हो पाओगे। इसलिए भगवान इन श्लोकों के आगे फिर भगवान इन्हीं बातों को पुनः दोहराते रहेंगे, क्योंकि भगवान बार बार अर्जुन को ये बात निश्चित करवाना चाहते हैं कि जीव और परमात्मा में जो भेद है ना, वो भेद तुम्हारी अपनी अशुद्धि के कारण है।
ये अशुद्धि ही तुमको सुख और दुख रूपी कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ये वासना कामना ही तुमको बार बार जन्म मरण लेने के लिए बाध्य करती है। और यही बुद्धि की मलिनता ही तुमको अच्छे कामों में प्रेरित नहीं होने देती। तुम्हारे भीतर जो त्याग वैराग्य और जिज्ञासा भरी पड़ी है वो प्रकट नहीं हो पाती। इसीलिए तुम इस कालिख को दूर करने के लिए इस चीज को समझो, संसार के पदार्थ अनित्य और मिथ्या हैं। मेरा जो कर्ता भाव, परमेश्वर से जो अलगाव है, ये भ्रम और अज्ञान के कारण है। मेरा जन्म मरण मेरी वासना और कामना के अधीन है। इन बातों को समझते हुए और परमात्मा से एक होने तक पहुंच करने तक जो योग्यता प्राप्त करनी है, उसके लिए तुम कर्म योग का आश्रय लो। ऐसा करते करते तुम्हारी शुद्धि होगी और ब्रह्म रूपता प्रकट हो जाएगी। जो आप कह रहे हैं जी वो ठीक है। उसको हम दूसरी तरह ले लेके कुछ पूर्वले कर्मों की वजह से सदगुरु भी उस समय ही मिलता है, और आपको सद्बुद्धि भी उस समय ही आती है जब ठीक समय आता है। तो सर पर हाथ रखने से, सर पर हाथ भी तभी रखा जाता है जब वो समय आ जाता है, जब ठीक समय आ जाता जी जी, इस बात को मैंने उस दिन कहा था कि ये जो परिस्थितियां और अवसर बनते हैं, ये जैसे जैसे व्यक्ति के पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म और वर्तमान जीवन के अच्छे एफर्ट इकट्ठे होते हैं, तो ईश्वर की कृपा का ही रूप है कि अब इसकी मुक्ति का मार्ग निकले। अब इसको ऐसे संयोग प्राप्त हों जिससे ये मेरे तक पहुंच सके। यही कृपा का असली स्वरूप है। है। यही ईश्वर कृपा करता है कि उसके जो पाप कर्म होते हैं उसको थोड़ा पीछे कर देता है और अच्छे कर्म और संयोगों को आगे ला करके वैसे मन में फुरने बनते हैं। सदगुरु की प्राप्ति होती है, नाम सिमरन करने का दिल करता है, बुराइयों को छोड़ने का दिल करता है। वो प्रेरणा बनना ही ईश्वर की कृपा है। उसी जी रूप में ईश्वर कृपा करता है जी। इसी जी। को गीता वेदांत और मानते हैं। एक ना नो तू मेल है, एक आपो तुद खुआया, गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया। जब हम जी जी। पूर्वले कर्मों की बात करते हैं तो पूर्वले कर्म एक वो चीज है कि जिसको हम शास्त्र और ग्रंथों के हिसाब से हम मानते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन वो चीज हमारे सामने नहीं है क्योंकि हमें पूर्वले कर्मों का ज्ञान नहीं और 7वें अध्याय में भगवान कहेंगे है। जी कि अच्छी प्रेरणा, अच्छे संकल्पों के रूप में जी जब मैं तुम्हारे मन में प्रकट होता हूं तो वो मैं ही प्रकट होता हूं, मैं ही करवाता हूं। जी। तो वो सब हाँ जी। चीजें हाँ वो जी। मैं ही करवा, इसको भगवान आगे कहेंगे कि हाँ अगर अगर अच्छे संकल्प या अच्छी भावना तुम्हारे अधीन होती, या उसमें तुम ही स्वतंत्र होते, तो तुम अभी क्यों नहीं अच्छा बन जाते? जी जी। अभी अच्छे संकल्प क्यों नहीं कर लेते? ਉੱਥੇ वो तो अपने जब समय ਜਿਹੜੀ आएगा। प्रभु सिमरन वाली अष्टपदी है सुखमनी साहब दी, प्रभ जी। का सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ का सिमरन दुख जम नसै, वो सारी करके फिर अखीर ते हुक्म करते ने, से सिमरै जिन आप सिमराए नानक ताकै लागा उपाए। ਉਹ ਮਾਲਕ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। असल में पातशाह जी, अंत में वेदांत ये कहता है, जहाँ गीता भी कहेगी, बस 2 मिनट लूंगा, जी कि परमात्मा मनसा एव ना अवाप्तव्यम। वेद का वाक्य कहता है कि वो मन बुद्धि के घेरे में नहीं आता।
अगर हाँ वो मन बुद्धि के घेरे में आ जाएगा तो वो तो संसार का ही हिस्सा होगा ना। हाँ मन बुद्धि के बाहर की बात है। हाँ तो वेदांत के आचार्य भाष्यकार कहते हैं, तो ये जो शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, बुद्धि के द्वारा समझने की कोशिश करनी करवानी, इसका क्या मतलब रह गया फिर, अगर वो बुद्धि के और मन के घेरे में नहीं आएगा। तो भाष्यकार कहते हैं, जब तक मन बुद्धि थक ना जाए कि मेरे से नहीं होगा, वो बेअंत है, मेरी हाँ। बुद्धि मन के घेरे में नहीं आएगा, तो ये बुद्धि खत्म हो जाएगी, अहंकार लीन हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो वाह। ये जो विचार है अपनी बुद्धि के भ्रम को तोड़ने के लिए है, कि मैं मन बुद्धि से उसको जान समझ नहीं सकता। ये ये जब ठीक। विचार करते करते थक जाएगी ना, तभी मरेगी। तो ये मारने के लिए विचार चर्चा हो रही है जी। ठीक ठीक है।